और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे लाहौर, जहां रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मामला अभी जब शुरू हुआ उस वक़्त पहले इसमें एक फैक्टर था जो आपने सब ने उसको देखा, गौर किया, उसके ऊपर हमने बात की। लेकिन उस वक़्त इनिशियली हम ये समझ रहे थे कि शायद कि किसी वक़्त ये चीज़ जो है ये जब सामने अपने हक़ाइक़ के साथ सामने आएगी तो फिर उसके ऊपर कुछ बातचीत की बात गुंजाइश दलील के साथ, रीज़न के साथ बातचीत होगी। ये तो मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ की तारीख़ है कि वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करती। वो चाहे हुकूमत में हो तब भी तस्लीम नहीं करती। हुकूमत में हो तो वो उस वक़्त अपनी स्टेट की पोजीशन से बदतरीन रिगिंग करके उसको फिर अपनी तरफ से उसके लिए वो सूरत हाल अगर इलेक्शन कमीशन पूछे, डस्का के इलेक्शन की एग्जाम्पल आपके सामने है। डस्का के इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग्स उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट में हुई थी वो आपके सामने हैं। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चली थी, मुझे याद है कि उसमें उमर अता बंदयाल साहब, उनकी फैमिली, उनके बच्चों का, उनकी ख़वातीन के नाम, उनकी तस्वीर लगाकर बाकायदा तौर पर एक मिलिशियस कैंपेन, एक हेट कैंपेन, एक थ्रेटनिंग कैंपेन उस वक़्त की गई कि उमर अता बंदयाल की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो थी वो फ़ैसला कैसे देगी और इलेक्शन कमीशन में जो इतराज़ात उठाए गए थे वो फ़ैसले कैसे देंगे। इन सब बातों को सामने रखते हुए मैं आपको सिर्फ ये भी बावर कराना चाहता हूँ और आपको याद कराना चाहता हूँ कि जब ये मामला उस वक़्त 35 पंक्चर की इलेक्शन कैंपेन का था और 35 पंक्चर की जो पोजीशन इमरान ने ली थी, तो सिर्फ आप याद करें कि 14 अगस्त 2014 के धरने के पीछे भी इंतखाबी धांधली को जवाब बनाकर जाया गया था और ये शोर मचाया गया था कि कोई जो लीगल प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसेस ट्राइब्यूनल्स का है, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप 4 हलके खोल दें। और उस वक़्त भी जब ये 35 पंक्चर्स की बात की जाती थी तो आपको याद होगा एक करैक्टर थे अफजल खान जो इलेक्शन कमीशन के थे, उनसे भी एक फैब्रिकेटेड, एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी इसी तरह की जिस तरह की कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मनसूब करे जिनका ताल्लुक कोई नहीं। इसी तरह वो अफजल खान नॉन पार्टी थे, इसी तरह ये कमिश्नर नॉन पार्टी हैं। ना ये किसी स्टेज पर आरओ हैं, ना ये किसी स्टेज पर डीआरओ हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है, नीदर इनकी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई इंटरैक्टिव पोजीशन है, ना इनका इलेक्शन के कंडक्ट से कोई ताल्लुक था, ना इनका इलेक्शन के नताइज के टैबुलेट करने से कोई ताल्लुक था, ना इनके पास डायरेक्ट एक्सेस थी, नीदर इनकी डोमिनियन में थे किसी सूरत भी, और ना ही इनका कोई पूरे के पूरे मामले में कोई ताल्लुक बनता है। कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक तफसील दी और उन्होंने बताया कि ना वो डीआरओ हैं, ना आरओ हैं, ना डीआरओ आरओ के ऊपर कोई सुपरवाइजरी उनकी पोजीशन है, वो बिल्कुल नॉन पार्टी टू द टोटल प्रोसीडिंग है, तो उससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई कि जिस बंदे के पास कोई प्रोसेस में इख्तियार नहीं है, जिनके पास किसी किस्म की कोई उसके ऊपर दस्तरस नहीं है, जिनके दस्तखत के साथ या जिनके कहने के अमल के साथ डीआरओ अपने तौर पे डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाते हैं। डीआरओ का टोटल कंडक्ट, आरओ का टोटल कंडक्ट इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करती है, उनकी कैपेसिटी टोटली चेंज हो जाती है। इलेक्शन अगर वो साहब जुडिशरी से हों, वो साहब एग्जीक्यूटिव से हों, जिस तरीके से भी उनका ताल्लुक हो, लेकिन जब वो एज आरओ और डीआरओ एक्ट कर रहे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन उनके उस कंडक्ट को रेगुलेट भी करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी वहीं पर है और उनकी जो पूरी उनकी कम्युनिकेशंस हैं वो भी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो उसका रेगुलेटर है। अब ये जो कल सूरत हाल पैदा हुई तो उसके बाद एक बड़ी खौफनाक कैंपेन शुरू की गई कि डिफरेंट डीआरओज की तस्वीर लगाकर, उनकी फैमिलीज की तस्वीर लगाकर, उनके बच्चों की तस्वीर लगाकर हेट इंसाइट किया जा रहा है और इस तरह से किया जा रहा है कि उनकी लाइफ को थ्रेट हो जाए, और इस तरह से किया जा रहा है जैसे 9 मई से कबल किया गया था। ये लोग अपने उस इंतशारी रवैये से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। 9 मई को
एक पाकिस्तान की तारीख का स्याह तारीख दिन था, जिस दिन अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक इसी तरह की हेट कैंपेन चलाकर, एक मतवातर हेट कैंपेन चलाकर, बिला जवाज हेट कैंपेन चलाकर, उसके बाद उन लोगों को इंसाइट किया गया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को एक वायलेंट मॉब में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद फिर कोर कमांडर्स के घरों पर हमले करवाए गए, उसके बाद फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले करवाए गए, उसके बाद फिर किसी किस्म की कोई एक ऐसी चीज आपने देखा, एयर बेसिस पर हमले, बैंक जलाए गए, एम्बुलेंसेस जलाए गए। तो ये 9 मई का एक बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर हेट इंसाइट करके, कोई एविडेंस के बगैर। अब जब ये देखें होता कैसे है कि जो एक स्टेट का एम्प्लॉय है, जो स्टेट मशीनरी है, उसका स्टील फ्रेमवर्क होता है स्टेट का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। आप उनको थ्रेट कर रहे हैं, आप उनको उनकी लाइफ के साथ थ्रेट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कारकुनान वो इनके पीछे बाहर निकलें, इनको रोकें, इनके दफातर पर हमले करें, इनके घरों पर हमले करें। आप ये इंसाइट कर रहे हैं। और ये मैं इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, मैं उनको ये मुतनब्बे कर रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ कि इसको प्रीएम्प्ट करें। अगर आपने ये प्रीएम्प्ट नहीं किया, ये चाह ये रहे हैं कि वो स्टेट ऑफिसर्स जिनकी एलिजियंस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, एक इनवायलेबल एलिजियंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 5 कि अगर जो पाकिस्तान का हर शहरी उसकी रियासत के साथ वफादारी मुकम्मल तौर पे गैर मशरूत होगी, वो किसी सियासी जमात, ग्रोह, किसी इंतशारी फिरके या फितने के ग्रुप के साथ नहीं हो सकती। अब ये करना ये चाह रहे हैं कि जो लोग स्टेट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टेट का रियासत का स्टील फ्रेमवर्क है, उन लोगों को थ्रेट कर दें, उन लोगों को उनकी सेफ्टी के मुतल्लिक थ्रेट कर दें, उनकी लाइफ के मुतल्लिक थ्रेट कर दें, और वहाँ पर जाकर ये उनको उनके मुतल्लिक इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करें। मैं हुकूमत वक्त से, जो भी निगरान गवर्नमेंट्स बैठी हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप देख कर रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो इंसाइटमेंट है इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है देन वी आर लिविंग इन कुकूज लैंड। आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है, और फिर प्रेसिडेंट है, एक शख्स के किरदार के मुतल्लिक आपको पहले से पता है कि उसने एक मामला जो किया वो कैसे किया। और ये कोई देखे, मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट कर सकता हूँ। ये आप पाब्लो एस्कोबार, ये एक बड़ा फेमस करैक्टर है, नटोरियस करैक्टर है, रादर फेमस, मैंने गलत वर्ड कह दिया। उसने जब अपनी एक पॉलिटिकल पोजीशन इख्तियार की थी थ्रू हिज ओन कार्टेल्स, थ्रू हिज मनी, महम, माफिया, इसी तरह का किरदार तरीके इंसाफ का है, कुछ फर्क नहीं है इसे। उसके पीछे भी फॉलोअर्स थे, इसके पीछे भी फॉलोअर्स है। और वो क्या करता था, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तस्वीर लगाकर, ये किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को आइडियलाइज नहीं कर रहा, ये किसी बड़े पॉलिटिकल कदावर, किसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड लीडरशिप को ये बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। ये कर क्या रहे? ये हरेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हरेस कर रहे हैं। इनका कंडक्ट क्या रहा है? 9 मई को एक ऐसी बुनियाद पर, अब कैसे था कि अगर आपके सामने कोर्ट से कन्विक्शन आ रही है, हमें यही दर्स दिया जाता रहा आज तक कि अदालत ने कह दिया कि आपके खिलाफ फैसला है, इसलिए हमें किसी और दलील की जरूरत नहीं। तो जब अदालत ने हमारे खिलाफ फैसले दिए थे और किसी और दलील की जरूरत नहीं थी, अदालत की कन्विक्शन को बुनियाद बनाकर 7 to 11 आपके वो लोग जो आपके वो उस एजेंडा को परसू करते थे, वो आकर उनसे जब बात करते थे कि आपके पास कोई एविडेंस है, वो कहते थे जी कोर्ट की कन्विक्शन है। हम कहते थे कोर्ट की कन्विक्शन में वो इस तरीके से नहीं हुआ, एक लंबी बहस है, उसमें जाके मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से वो पाब्लो एस्कोबार का वो माफिया जो था वो करता था, तस्वीर लगाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, अगर 1 इंच का फर्क हो इनकी इस कैंपेन में उस कैंपेन के साथ, आप उसकी पूरी ममासलत ढूंढ सकते हैं। ये ड्राइव करते हैं अपने आप को, कैसे ये ड्राइव करते हैं, इनके कौन लोग आइडियल्स हैं, किन के किए कामों को ये फॉलो करते। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट की है कि ड्रग माफियाज के, कार्टेल्स के किए गए तरीकेकार को ये इख्तियार करते हैं। दूसरी जो मैं आपसे बात कहने लगा हूं, देखें, मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, विदाउट द फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन,
कोई भी एक लम्हे की मैं आपके सामने इस बात पर मुझे कहने में आर नहीं है। ये जो इस वक्त इनकी पोजीशन है, मैंने आपको कहा कि 9 मई का वाकया आप देखें ज़रा, उसकी मैं आपको उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसका एक ट्रेल देता हूँ। 9 मई से पहले क्या हो रहा था? 9 मई से पहले इमरान के खिलाफ वारंट्स आ रहे थे। वो वारंट्स एग्जीक्यूट नहीं किए जा रहे थे। वो वारंट्स लेकर अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनकी रेजिडेंसेस पर जाते थे तो वहाँ पर जत्थे बिठा दिए थे, जिनके कंधों पर लाठियाँ थीं, जिनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब थे। जब वो लोग कोर्ट सर्वर्स वो वारंट्स एग्जीक्यूट ना कर सके, पुलिस की मदद ली गई। पुलिस की मदद लेकर जब वहाँ तक पहुँचे तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? वहाँ पर उन्होंने उनके ऊपर बलवा किया और वो एक्यूमुलेट हुई बाद में सिचुएशन। जब इसकी अरेस्ट हो गई, अरेस्ट के बाद वो सिचुएशन ऐसे एक्यूमुलेट हुई कि वो बाकायदा तौर पर पूरी लोगों को छोड़ा उन्होंने। लाहौर में, पेशावर में, कराची में, भावलपुर में, सरगोदा में, मर्दान में टारगेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर। सो दे हैव अ हिस्ट्री। इनके हमारे पास ये मानने को, यकीन करने को, इस बात की तस्दीक करने को हमारे पास सबूत और शाहिद है कि इनके पास तारीख है ऐसा काम करने की। और आज फिर दोबारा से इन्होंने उसी तर्ज पर, उसी तरीके पर हेट इंसाइट करना शुरू कर दिए अपने सोशल मीडिया ट्रोलर्स के साथ, और ये बाहर से कैंपेन चलाई जा रही है। मैं स्टेट मशीनरी से ये दरख्वास्त करूंगा आज के केयर टेकर से कि आप जिस तरीके से कल रात से ये पूरी सूरत हाल शुरू हुई है, इस सूरत हाल को अगर आपने प्रीएम्प्ट ना किया, कंट्रोल ना किया, वो जो लोग इनके अकाउंट्स को बाहर से बैठ के चला रहे हैं, अगर उनके अजीज़ो अकारब यहाँ पर जो ट्रोलर्स बन के उसको, उस हेट स्पीच को, उस हेट इंसाइटमेंट और जो पूरी की पूरी नफरत पर मबनी, झूठ पर मबनी, बगैर शवाहिद के, अब कल आप देखें कि पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स जो हैं वो सरापा एहतजाज है। वो सवाल उठा रही हैं कि एक कमिश्नर जिनका कोई तल्लुक नहीं है, जो नॉन पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बिला जवाज इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी वो उनके ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए वो सब आपने कल सुने, और उसका जो कल उन्होंने अपनी एक ब्रीफ सी मीडिया इंटरेक्शन में जो जवाब दिया, वो उन्होंने बड़ा सही जवाब दिया, वाइजली दिया कि सबूत क्या है, किस बुनियाद पर ये बात करें। अगर इस शख्स के पास जिसने कल ये बात की थी कोई एक सबूत होता तो जो इस हद तक ब्लेटेंट हो गया था, तो वो कोई एविडेंस प्रोवाइड करता, वो कोई जिक्र करता कि फ्ला सच एंड सच। जेनेरिक एलिगेशंस नहीं होते। जेनेरिक एलिगेशंस लगाकर कभी कोई मुकदमा, कभी कोई बात, कभी कोई ऐसा फैक्ट नरेट नहीं कर सकते। कभी कोई आप, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि जिसमें आपने कह दिया और विदाउट एविडेंस आपने बात कर दी तो उसके, ये सब विदाउट एजेंडा नहीं है। ये 9 मई पार्ट 2 है। ये इस मुल्क के खिलाफ भरपूर तरीके के साथ जो आग लगाने का मंसूबा इन्होंने किया हुआ है, ये उसी की एक कड़ी है और ये रुक नहीं रही। इसमें आप गवाह रहे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अवाम पाकिस्तान से मुखातिब हूं। इसने पाकिस्तान की सियासत पर हमला किया। किस लिए किया? कि ये लोग अवाम की भलाई का काम करते हैं, ये सीपैक्स करते हैं, ये पाकिस्तान में 43 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, ये गवादर के पोर्ट्स बना रहे हैं, ये गरीब आदमी की तरफ सब्सिडीज़ का रुख मोड़ते हैं, वसाइल का रुख मोड़ते हैं। इसने अपनी एलीट के साथ इसको दोबारा कैप्चर करना था। ये हमलावर हुआ पाकिस्तान की सियासत पर। इसने पार्लियामेंट को मतरूक किया। इसने पार्लियामेंट पे अपने मुराद सईदों से, अपने ये वो अली जैदियों से और बेशुमार इस किस्म के करैक्टर्स जिनका कोई तल्लुक ही नहीं था मासवाए गाली देने के, हंगामा आराई करने के, पार्लियामेंट को रिडंडेंट, जो जगह अहले हलो अक्द होती है, जिसने दलील से, तकरीर से, बहस से, कानून से मुल्क को चलाना है, उस जगह को इन्होंने अखाड़ा बनाया। अखाड़ा बनाकर पार्लियामेंट को मतरूक किया। दूसरी साजिश इनकी सियासत के बाद पार्लियामेंट के ऊपर थी। तीसरा हमला इन्होंने पाकिस्तान की अदालत पर किया। वो साकिब निसार के जो पीछे बिठाए बंदे थे, वो 5 जज, 27 मुकदमे, और 27 के 27 मुकदमे उन्हीं 5 जजों पर। पाकिस्तान की तारीख ने पहली बार ये मुनकसिम बेंच देखा जो आपस में बात नहीं कर सकते थे, जो इकट्ठे बैठ नहीं सकते थे, और इन्होंने उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया। वही 5 जज, और फिर वो बंदियाली कोर्ट के जो थे, पार्डन माई लैंग्वेज में जज्बात में कह गया, उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट के जो वो थे
जो 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 फैसले थे वो बेल ऑर्डर्स पैकेज की सूरत में मिलते रहे। वो जो रीराइट किया जाता रहा कॉन्स्टिट्यूशन टू फेवर इमरान पार्टी, वो किसी को भूल तो नहीं गया। वो हमला पाकिस्तान के अदालती इंसाफ के निज़ाम के ऊपर था, वहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया। अच्छी खासी ग्रो करती इकॉनमी थी जो दुनिया में अंडर 20 की इकॉनमीज़ के अंदर कंसिडर की जाने लग पड़ी थी। 24 नंबर पे आ रहे थे, राइट ट्रैक पे थे, बेहतर सूरत हाल थी। उसको बिल्कुल बर्बाद करके मईशत को 48वें नंबर से भी नीचे फेंक दिया। फिर करप्शन का आप देखें, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके सामने आई है, उसके नंबर्स में कितना नीचे लाकर फेंक दिया। फिर पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी एक हमला था कि इसको किस तरह से तबाह बर्बाद किया जाए। फिर 9 मई को असाकिर पाकिस्तान पर हमला था। अब इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इससे लोगों का ईमान उठा दो। इंतखाबी नताइज को तस्लीम मत करो। इनको तस्लीम ना करते हुए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करो। और तशद्दुद का रास्ता पहली बार इख्तियार नहीं करेंगे। तशद्दुद का रास्ता ये बारहा 14 अगस्त 2014 से पुरतशद्दुद वाक़यात की एक तफसील है। आग लगाने की, घिराव जलाओ करने की, मेट्रोस को जलाने की, इस्लामाबाद के ब्लू एरिया की ग्रीन बेल्ट्स को जलाने की, बसेस को जलाने की, एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज हेट बेस्ड वायलेंस एक्ट्स, ये पुरतशद्दुद वाक़यात की एक लंबी तफसील है जो एक्यूमुलेट हुए थे 9 मई पे। अब ये हमला इनका सिविल स्ट्रक्चर पर है, ये हमला इनका रियासत के उस फ्रेम स्टील पर है, ये हमला इनका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 पर है। दे आर इंडेंजरिंग द लाइव्स ऑफ पीटीआई के ये जो सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स हैं, जो हेट को बढ़ोतरी दे रहे हैं, जो नफरत पर मबनी मवाद को बेच रहे हैं, उन लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। मैं आज की गवर्नमेंट से ये मैं मुतालबा करता हूँ कि इन पर बेस्ड इन लोगों की सरकोबी करें, इनको रोकें, इनको प्रीएम्प्ट करें। गवर्नमेंट का काम आफ्टर क्राइम पुलिसिंग नहीं है सिर्फ, गवर्नमेंट का काम लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी है। आप अगर इंश्योर नहीं कर सकेंगे तो ये फेलियर आपके हाथ पर होगा। ये सियासी नहीं है, ये बलवाई हैं, इनको रोकें। बलवाई जत्था बंद हो रहे हैं, ये हमला आवर होंगे। मैं आपको बिफोर हैंड बता रहा हूं और इनके हमलों की हमारे पास तस्दीक है। ये इनका तरीका वारदात है। इस तरीका वारदात के मुताबिक दुनिया आज हम जानते हैं कि समाजी राब्तों की वेबसाइट के साथ चलती है। वो लोग जिन्होंने इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, उन्होंने इसके साथ अपनी गवर्नेंस बेहतर की, उन्होंने दुनिया में अपने कारोबार बेहतर किए, बैंकारी के निज़ाम चलाए, तालीम को बेहतर किया। इन्हीं आईटी के प्लेटफॉर्म्स के साथ उन्होंने तरक्की की। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये टोला मुसल्लत हुआ है, इन्होंने ये सलाहियत हासिल की है। उस सलाहियत को बैरूनी आकाओं के पैसों के साथ इन्होंने बढ़ोतरी दी है। वो मैं पहले उसको नहीं मानता था बात, वो 5th जनरेशन वॉरफेयर वाली बात को मैं तस्लीम नहीं करता था। लेकिन इसको एक रहनुमा के लबादे में डालकर, इसके हाथ में वो टूल देकर, जिसके ऑपरेटर्स सारे बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई जैसा हमला होने जा रहा है। वेकअप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप देख रहे हैं। वेकअप मिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब, आप देख रहे हैं। आज गवर्नमेंट आपके पास है। अगर आपने इनको प्रीएम्प्ट न किया, आफ्टरवर्ड पुलिसिंग आपकी क्या होगी? मैं आपको आज मुतनब्बे कर रहा हूं, इनको रोकें। अगर आप ना रोक सके तो ये रियासत पाकिस्तान का बड़ा नुकसान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अता सर, क्वेश्चन ये बताइएगा कि माशाल्लाह अब तो ना सिर्फ कानूनदान है बल्कि अब तो लॉ मेकर भी है। तो इस हवाले से आपने समझते कि 9 वाक़या या 9 मई का जो नैरेटिव था वो अवाम ने जैसे मुस्तरद कर दिए और पाक फौज और जो सियासी जमातें हैं वो इस हवाले से अवाम को कायल करने में नाकाम नजर आती हैं। जिस तरीके से उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं, उनको जो मैंडेट मिला है, तो इस पर आप किसको जिम्मेदार रहेंगे? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि कब तक ये ऐसा होता रहेगा कि जो ममाद के प्रोजेक्ट इमरान खान के, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर तो ये इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे? देखिए, मैं यार फ्रैंकली आपसे कहूँगा और मैं बात को, आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स, मैं आपको एक बात कहूँ। अगर तो इमरान फौज के सियासी किरदार पर मुतरज़ हैं
तो फिर वो जो 2018 में था वो इमरान उसके बेनिफिशियरी थे, ठीक। डीजीसी का महकमा क्यों नहीं खत्म किया, क्यों पॉलिटिकल सेल खत्म बंद नहीं किया, 4 साल वजीर आजम रहे, उस पर बेस्ड अपनी सारी गवर्नमेंट करते रहे। और 9 मई का एक्ट जो है वो कोई बयानिया नहीं है, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, पाकिस्तान की रियासत पर हमला है। और 9 मई के वाकये से खौफनाक वाकया मेरे मुशाहिदे में, मैं किसी मुल्क के अंदर, मैं एक मुमासलत आपको दे दूं, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, उनका सारा स्ट्रक्चर बेस्ड अपॉन देयर लिबर्टीज है। वो आज़ादियों को, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, चाहे वो पर्सनल लिबर्टीज हो, चाहे वो सिविल लिबर्टीज हो, उसकी बहुत बड़ी गार्ड, सेफ गार्ड देती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करती है, अपने मुआशरे के रवैये से प्रोवाइड करती है। मुझे ज़रा बताएं, क्या ट्रंप को ये पोजीशन हासिल थी कि वो जाएं और कैपिटल हिल पे हमला कर दें और उसके बाद स्कॉट फ्री निकल जाएं? और वहाँ पर ये बात कि उसके बयानिए को कौन मुस्तरद करता है और कौन रखता है? अवाम पाकिस्तान का मैंडेट तस्लीम करें ना। आज हम ये कह रहे हैं कि आप जैसे आप झूठे पहले साबित हो चुके हैं। 35 पंक्चर की कहानी आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी आपने लगाए थे। उन्होंने आपकी जमात के सदर होने की हैसियत से ये कह दिया था कि मुमकिन नहीं है, जो कहा वो गलत कहा, ट्वीट किया। इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि 9 मई का एक्ट एक क्रिमिनल एक्ट है और एक और क्रिमिनल एक्ट इज इन मेकिंग राइट नाउ, और वो आपके सिविल स्ट्रक्चर पर वही हमला है। ये देख लें, आप मेरी बात लिख लें पास अपने, ये जिस तरह की इंसाइटमेंट कर रहे हैं सर, इसका नतीजा यही होगा। ये मैं कुछ एविडेंस आपके सामने रखना चाहता हूं। आप पीछे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट है जो हमें रसाई मिली है। लियाकत चट्टा साहब से बात हुई है अभी, वो पिंडी स्टेडियम जा रहे हैं, प्लीज टेल एवरीवन बी रेडी। ये अरसलान बेटे की एक मैसेज आया है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और ना सिर्फ मैसेज आया है, आगे कहा जा रहा है कि जर्नलिस्ट को भी लूप में रखा जाए। हामिद, इमरान, सदीक के 3 नाम उन्होंने लिखे हैं, और साथ कह रहे हैं कि मोहित भाई, साबिर, शाकिर और वजाहत खान को भी ऑन बोर्ड कर लें। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारा ऑलरेडी बात होगी और हम ये ट्रेंड चलाने लगे हैं, साडा हक एथे रख, और ट्रेंड यही रहेगा, नो चेंज इन प्लान। अब मुझे ये बताइए कि क्या लियाकत चट्टा साहब ने, जो कल उनका 8 दिन बाद ज़मीर जागा और उन्होंने पहले खुदकुशी की कोशिश की, फिर खुदकुशी की कोशिश को तर्क किया, और उसके बाद प्लान किया कि मैं जाके जो है वो धांधली को एक्सपोज करूंगा। आप आरओ भी नहीं है, आप डीआरओ भी नहीं है, और आप ये कहते हैं कि ये धांधली हुई है। देखिए, लीगली स्पीकिंग आपके पास 2 तरह के सबूत होते हैं, या दस्तावेजी सबूत होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या आपके पास वीडियो सबूत होता है, जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि जी ये फलां धांधली हुई है। मुझे ये बताइए कि ये जो पीटीआई के लोगों से आपका राब्ता था, ये तो अब साबित हो गया ना, इसको कोई डिनाई कर दे, ये तो ओवरवेलमिंग एविडेंस है जो मैं आपके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने डिस्प्ले कर रहा हूं कि भाई धांधली जिस दिन हो रही थी आप सोए हुए थे, आपको उस दिन तो जागना आई। जिस दिन आपके बकौल ठप्पे लगाए जा रहे थे, आप उस दिन रात को कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आपको रिटायरमेंट से चंद दिन पहले इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपको प्रमोशन बोर्ड के मुलतवी होने पर इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपके ताने बाने असलान, खालिद और सोशल मीडिया टीम से नहीं मिलते, आपका जब दिल करता है। अब आरोज की तस्वीरें चल रही हैं, क्या ये आरोज की तस्वीरें चलाना, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप आरोज की तस्वीरें चला के उनको थ्रेट करना चाहते हैं? आप ये तासर देना चाहते हैं कि हम मर्जी के नतीजे लेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में आप जीते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। आप गुजरांवाला फैसलाबाद में आपने सीटें निकाली, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लाहौर में धांधली हुई है, जहां मुस्लिम लीग नून जीते वहां पे धांधली है, और जहां पे आप जीते वहां धांधली नहीं है। ये काम बंद कर दें। आपने जो आरोज की तस्वीरें लगाई हैं अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। आपको शर्म नहीं आई? आप अपने आरोज की तस्वीरें क्यों नहीं लगाते जहां आप जीते? यानी मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, ये जो झूठा बयानिया बनाने की कोशिश करें धांधली का, ये नहीं बिकेगा, ये नहीं चलेगा। सारी एविडेंस आ चुकी है, और मैं कुछ चंद वीडियोस भी चलाना चाहता हूं। मैं प्रेजेंटेशन है, आप चलाएं जरा। जहां हार गए वहां पे जो है वो जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आप मुल्क में कियास चाहते हैं, डिजिटल दहशतगर्दी चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि 9 मई जैसा कोई नया हमला आप जो है वो करें और इस मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा करते हैं, तो ये काम चलेगा नहीं। और मैं ये समझता हूं कि ये
जो आप करने जा रहे हैं, आपने पहले भी जिस तरह मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, IMF की डील को साबोटाज करने की कोशिश की, आपके लोगों ने वज़राए खजाना जो आपके सूबों में बैठे थे, उन्होंने लेटर लिखे, इस मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। वो तो नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब बैठे थे जिन्होंने IMF का मुआहदा फाइनल कर दिया और हम किसी मकाम पे पहुंच गए, वरना आपकी तो पूरी कोशिश थी कि मुल्क दिवालिया हो, शोहदा की यादगारों को मस्मार करना, IMF को लेटर लिखना और IMF को यह कहना कि इस मुल्क की आप इमदाद ना करें, IMF का प्रोग्राम फाइनल ना करें, 9 मई जैसे नए हमलों की प्लानिंग करनी और उसके बाद आरोज की तस्वीरें लगानी। मैं फिलहाल जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, मैं इनसे मुतालबा रखना चाहता हूं कि आप सख्त से सख्त एक्शन लें, पर्चे रजिस्टर होने चाहिए। जो इन्होंने आरोज को थ्रेट किया है, ये काम नहीं चलेगा कि आप आरोज को भी थ्रेट करें और एक कमिश्नर के साथ आप राब्ते करके उसको कोई पेशकशें करके एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएं जिसके स्क्रीनशॉट्स आपके सामने शेयर कर दिए गए हैं। तो ये झूठ की सियासत, गालम गलोच की सियासत, मुनाफिकत की सियासत और पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ जो सियासत है, इसकी काबिल कबूल नहीं है। मैं अज़मा बुखारी साहबा को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बस ठीक है। और मैं एक बात मैं एक बात कह दूं, जो अता कह रहे हैं ना अभी कि काबिल मज़म्मत, बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जनाब चीफ मिनिस्टर, काबिल गिरफ्त भी है। ये अगर आपने एक्शन ना किया तो आप जिम्मेदार होंगे इसके। आपने अगर इनके इस क्रिमिनल एक्ट पर आपने इनके खिलाफ केसेस रजिस्टर ना किए और इनको आपने 9 मई जैसा वाकया करने की दोबारा छूट दी तो आप जिम्मेदार होंगे दोनों। मैं सिर्फ 2 लाइनें ऐड करना चाहती हूँ, ज्यादा लंबी तकरीर मुझे नहीं करनी। गुजारिश ये है कि ये इस मुल्क के अंदर क्या रिवाज बन गया है कि जो गाली देगा, जो करैक्टर असैसिनेशन करेगा, जो धमकियां देगा और लाइव देगा और सोशल मीडिया पे देगा, तस्वीरें लगा के देगा, पूरे खानदान समेत देगा, वो जो है वो इस मुल्क के अंदर रूल करेगा। और अगर आप इमरान खान के फैशिस्ट नजरिए के साथ हैं तो आप इज्जतदार भी हैं, आपको जो है प्रमोट भी किया जाएगा, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और जो सच बोलने की कोशिश करे, इसके खिलाफ खड़ा हो, उसके साथ फिर ये होगा। आई एम सॉरी, ये नहीं चल सकता, कोई भी बनाना रिपब्लिक के अंदर भी नहीं चल सकता कि जो आरओज और डीआरओज उनको अब बाकायदा पुश किया जा रहा है कि या तो वो भी लियाकत चट्ठा बन जाए, और अगर वो लियाकत चट्ठा नहीं बनते तो फिर उनकी पाकिस्तान में जगह नहीं है। ये नहीं हो सकता। इस तरह से लियाकत चट्ठा साहब की डिटेल्स क्या है मैं उसमें नहीं जाना चाहती। उनके कितने झूठ पकड़े गए हैं 24 घंटे के अंदर। झूठ बोला कि जो है वो धांधली हुई, झूठ बोला मैंने 50,000 जो है हमने लीड मैनेज की, झूठ बोला मैं सारे मामलात को देख रहा था, झूठ बोला डीआरओज आरओज मेरे साथ थे, सब लोग आके कल बता के गए हैं कि इनका कोई रोल नहीं था, झूठ बोला कि काजी फाइसा शामिल है, झूठ बोला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमसे धांधली करा रहा था। ये कोई तरीका है कि आपने पहले इलेक्शंस और फिर 2018 के इलेक्शन आरटीएस के जरिए चोरी हो, लेकिन तब कोई नहीं बोला। 2013 के इलेक्शन जब नून लीग जीती थी तब अफजल खान आया था, अब ये अफजल खान प्यारे 2 आ गया। अब ये प्यारे अफजल 2 जो है ये आके एक नया कारनामा और एक नई स्टोरी जो है वो दिखा। वो भी पिटी थी 2013 की स्टोरी, वो कहाँ उर्दू बाजार 35 पंक्चर, और अब ये नई चट्ठा साहब जो है, चट्ठा साहब के क्या मामला पर क्या तरीकाकार है ये मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती। लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि चट्ठा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असलम इकबाल से मुलाकात की है। ये मुलाकात जो है, और ये हमने जैसे कल कहा था कि रिकॉर्ड निकालें, लियाकत चट्ठा साहब जो है पीछे बहुत दिन नहीं 3-4 दिन पहले से वो किससे राब्ते में थे, और ये चैट दिखा दी आपको बाकायदा। अब ये या बुशरा बीबी के मौकलान ने बताया होगा इनको कि लियाकत चट्ठा साहब जा रहे हैं तकरीर फरमाने, या जो है वो फिर असलम इकबाल साहब का जो राब्ता था उससे पता चला होगा कि जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ रिकॉर्ड भी होती है और वो पता भी चल जाती है। और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, ये दोबारा से ये इत्तफाक नहीं है। 1971 की बार बार पीटीआई बात कर रही थी इलेक्शन से पहले, हमें मैंडेट मिला तो ठीक है, वरना 1971 हो जाएगा खुदा न खास्ता। अब दोबारा से उसी तरफ चीजों को, हालात को लजाया जा रहा है, नारकी पैदा की जा रही है, जिसका पाकिस्तान कतई तौर पर मुतामिल नहीं है। बारी बारी
अरे बड़ी अच्छी बात की आपने, क्योंकि देखिए मैं तो ग्राउंड का आदमी हूँ। टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट्स 4-6 घंटे का काम होता है, और फिर उस दिन आपको पता है फॉर द रीजंस बेटर नोन टू बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, और उसकी वजाहत उन्होंने दी भी है। उस दिन कोई जो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स थी कनेक्ट करनी मुश्किल थी, टेलीफोन के, तो इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर फितरी थी, और कोशिश भी की, और दूर दराज के इलाके RTS के टाइम पे तो वेकअप कॉल हमने दी थी, किसने सुनी थी? तो उस वक्त तो वो नताइज सारे माने भी गए, हमने तस्लीम किए बाद में। हमने मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं किया, हमने मुल्क को ये सेशन की बातें नहीं की। हमने शाहीन सहबाई के उस एक ट्वीट को लाखों में PTI के ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट नहीं किया। हमने पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन की बात नहीं की। यार खुदा का नाम माने, आप देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, ये बहुत खौफनाक अंजाम है इसका, बहुत खौफनाक। आप 9 मई को आप कह रहे हैं कि 9 मुझे इस बात पर कि 9 में स्टैंड अलोन अगर उसकी कोई डेफिनेशन है तो एक क्रिमिनल एक्ट है, वर्स्ट एस्पेनाज का एक्ट है। अगर मैं उसको कहूँ तो वो इससे बड़ी मुल्क से ज्यादती, गद्दारी और इससे बड़ा मुल्क के अंदर इंतशार और फितना किसी वक्त किसी स्टेट ने नहीं देखा होगा जो 9 मई को हमने देखा। और मैं ये इन मेकिंग इट सॉरी, और मैं देखिए इसमें ये ऐड करता चलूं कि ये जो लियाकत चट्ठे वाला मामला है, इस पे मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।